अगले 2.5 महीने में आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे अपने अंदर। अगर समझ में आने आपको लग रही है, डेली क्लासेस ले रहे हो, जो मैं काम दे रही हूँ, छोटा छोटा काम भी दे रही हूँ, वो भी आप लोगों को अच्छे से करना है, ठीक है। ऑल राइट, क्योंकि इसमें क्या होता है ना मेरा बेटा, बहुत ही कम चीजें होती हैं जो आपको याद रखनी पड़ती है। 90% चीजें ऐसी होती हैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होती हैं, ठीक है। तो इसमें इनऑर्गेनिक जैसा, डीएनएफ ब्लॉक जैसा कुछ भी नहीं है, ना पी ब्लॉक जैसा कुछ है, ना ही आपका फिजिकल जैसा है कि हर चैप्टर में आपके नए फॉर्मूले आएंगे। इसमें वो चीजें हैं कि अगर जो मैंने तुम्हें स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ा दिया, वही सेम चीज तुम आगे तक पढ़ते जाओगे। अगर कोई बच्चा रिसर्च भी कर रहा है ऑर्गेनिक में, या मास्टर्स भी कर रहा है, बीएससी एमएससी ऑनर्स कर रहा है केमिस्ट्री से, यही चीजें वहां पे भी आएंगी, बट थोड़ा सा और ज्यादा लेवल बढ़ जाएगा, बट स्टार्ट चीजें यहीं से ही होती है। तो एक यूनिवर्सल चीजें हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है मैं अब यहाँ पे कुछ और बता रही हूँ, दूसरे चैप्टर में कुछ और बताऊंगी, नहीं। जो चीज मैंने यहीं बता दी वो आने वाले चैप्टर में भी वही होगी, ठीक है। और मेरा बेटा कुछ चीजें होती हैं जो मुझे आप लोगों को इसलिए बतानी पड़ती है ताकि आप लोग जो है ध्यान रखो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ऑर्गेनिक में, क्योंकि आप ऑर्गेनिक स्टार्ट करो, पहले तो भगवान का नाम लेके स्टार्ट करो इसको, ठीक है, क्योंकि भगवान है आप लोगों के लिए। अगर तुम इसमें नंबर ले आए ना जेईई मेंस में, तुम्हारा रैंक क्या, तुम्हारा बहुत भयंकर रैंक आएगा केमिस्ट्री में, बता दे रही हूँ। बच्चे ऑर्गेनिक से डरते हैं, ऑर्गेनिक छोड़ के जाते हैं। और ऑर्गेनिक डुएबल होती है बेटा, माइक म्यूट कर लीजिए एफएफ गेमर, ठीक है। और ऑर्गेनिक डुएबल होती है, बच्चे यूं ही डरते हैं इससे, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी टीचर ऑर्गेनिक का, मैं अगर आप मुझसे ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी, मेरे से पढ़ रहे हो किससे पढ़ रहे हो, बस मैं आप लोगों को ये गाइड कर दूं कि आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो ना, तो ये हैबिट जरूर डालना कि आप ऑर्गेनिक को अच्छे। ए भगवान, तुम ना बच्चे सुनते नहीं हो, मेरे को ना ब्लॉक करवाना पड़ेगा तुम लोगों को, बच्चे। हाँ, तो तुम्हें ऑर्गेनिक की जो भी चीजें मैं लिखवाऊंगी, जो भी चैप्टर की लिखवाऊंगी, तुम्हें वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिख लिख के उसको प्रैक्टिस करना है। इफ यू वांट ऑर्गेनिक तुम्हें अच्छा चाहिए। तुम्हें याद है सक्षम सर ने क्या बोला था, किसी ने अटेंड किया था वो वाला उनका? यस मैम। उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि मुझे ऑर्गेनिक समझ में नहीं आती थी, बोला था ना उन्होंने ये चीज। यस मैम। उन्होंने कहा था कि शायद ऑर्गेनिक आगे तुम्हारे कहीं काम भी ना आए आगे, लाइक इंजीनियरिंग में। लेकिन उन्होंने क्या बोला था, तुम्हें ये फेज जो है वो पास करना पड़ेगा, और वो करने के लिए तुम्हें ऑर्गेनिक आनी चाहिए, राइट। तो उसको आपको करना है, प्रैक्टिस करना है, राइट। तो यही मैं बोलूंगी, आपको प्रैक्टिस करना है बेटा ऑर्गेनिक का, जितना तुम कर सकते हो। मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दूंगी कि तुम्हें चीजें समझ में आए, ठीक है। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जब आप इस चैप्टर को अपनी बुक्स में देखेंगे, आपको कहीं भी ये चैप्टर नहीं मिलेगा, आपको ये अलग से सेपरेट चैप्टर कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोई चैप्टर है ही नहीं देखा जाए तो। ये एक टॉपिक है जो आपका 11th में भी आता है, जीओसी में, हाइड्रोकार्बन में भी आता है, और हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन में भी आता है। तो जितना हाइड्रोकार्बन जो कि 11th ग्रेड में आप लोग पढ़ते हो, और जितना आप हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन में पढ़ोगे, वो मैं यहाँ पे कराने वाली हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा पेपर में, मैं पहले बता दे रही हूँ, मैं अभी आपको वेटेज भी दिखाऊंगी। डायरेक्ट यहाँ से सवाल आएगा, चांसेस आर वेरी रेयर, चांसेस आर वेरी रेयर। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म विच यू ऑलरेडी स्टडीड इन योर ग्रेड 11, तुमने सुना होगा, मेटामेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, और एक पार्ट होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो आप लोग 12th में टीचर पढ़ाता है। कुछ टीचर्स हाइड्रोकार्बन में ही करा देते हैं, कुछ टीचर्स जो है वो हेलोएल्केन से पहले करा देते हैं, ठीक है। तो ये मैं मान के चल रही हूँ आपने 11th में नहीं करा है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, बहुत ही कम चांसेस हैं। तो इसके क्वेश्चंस मैं तुम्हें अलग से दूंगी, एमएस चौहान की बुक से दूंगी, कुछ मॉड्यूल से दूंगी। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुश्किल ही है तुम्हें मिलेंगे तो बड़े, अभी मैं दिखा दूंगी जितने भी होंगे। तो मतलब फिर मैम फिर ये चैप्टर करा क्यों रही हूँ जब यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आए? वो इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि जो मैं तुम्हें इस चैप्टर में पढ़ाने वाली हूँ वो कहाँ काम आने वाला है तुम लोगों का, आगे ऑर्गेनिक को पढ़ने में काम आने वाला है, हाइड्रोकार्बन के अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने में काम आने वाला है। तो इसका यूज होने वाला है, जो मैं तुम्हें
अगले 4 से 5 दिन में करवाऊंगी। 4 से 5 दिन का ही है बस ये, उससे ऊपर का नहीं है। आई होप आप समझ रहे होंगे इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो चीजें डिस्कस करेंगे, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जैसे मैंने कोऑर्डिनेशन में कराया था। हमारा जो आज का लेक्चर रहेगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे रहेगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है मेरा बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, और हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है अलग अलग केसेस में देखेंगे, है ना, सी डबल बॉन्ड सी में, सी डबल बॉन्ड एन में, है ना, वो मैं तुम्हें बताऊंगी। अभी घबराओ मत देख के कि मैम क्या बोल रही है। उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, बेशक वो पुराने सवाल हो वो करवाऊंगी, और कुछ मैं स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन लिए हैं वो मैं करवाऊंगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये देखो तुम्हें ये डेटा दिखाई दे रहा है, हालांकि डेटा 2019 से 2023 का है, ठीक है, 24-25 में तो इससे कम सवाल आए हुए हैं। इधर देखो, नजर मारो, ज्यादातर तुम्हें क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिल रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से देखने को मिल रहे हैं। देखो 2022, बेटा किसका माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट करिए। यहाँ पे देखो 2022 में ना 6 सवाल आए थे। अब तुम देखो कितनी शिफ्टें होती हैं तुम्हारी, 20 शिफ्ट होती है ना दोनों को मिला के, जनवरी और अप्रैल को, हाँ ये ना। तो देखो 6 सवाल ही आए बेसिकली, यहाँ पे 3 सवाल आए। 2024 में तो शायद 2 ही आए होंगे, 2025 में 1 आया होगा। तो समझ रहे हो, डायरेक्ट सवाल नहीं आता, इनका यूज होता है। तो कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा अरे मैं क्वेश्चन तो आना नहीं फिर काहे के करे। मैं बता दे रही हूँ ये करना पड़ेगा तुम्हें, जितना मैं करा रही हूँ, ज्यादा नहीं बट जितना मैं करा रही हूँ उतना तो आपको आना ही चाहिए। क्लियर है? यस मैम। यस। चलो आ जाओ मेरा बेटा। चलो सारी चीजें लिखेंगे साथ साथ, और मैं ट्राई करूंगी कि मेरे बच्चों को अच्छे से समझ आए चीजें आज की क्लास में। सबसे पहले बात करते हैं मेरा बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। उससे भी पहले मैं बात करती हूँ आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो तुम लोगों ने देखा था कि आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है ना, या यू कैन से जो अरेंजमेंट है एटम्स और ग्रुप का वो क्या होता है, अराउंड सेंट्रल एलिमेंट जो भी होगा उसके अराउंड वो डिफरेंट होता है ना। तो वहां से ही आइसोमेरिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, स्ट्रक्चरल में और आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। तो स्ट्रक्चरल में मतलब क्या था, स्ट्रक्चरल में था कि स्ट्रक्चर में डिफरेंस अराइज हो रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस अराइज होने से तुम्हारा कौन सा चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, ये सब तुम लोग पढ़ते थे ग्रेड 11 में, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो मेरा बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या चीजें होती हैं। पहली चीज तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि इसमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो तो सेम होता है ना, बिकॉज आइसोमेरिज्म की तो वही कंडीशन है। दूसरा, इसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा मेरा बेटा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या होगा मेरा बेटा, सेम होगा, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट क्या होगा मैम, डिफरेंट क्या होगा, लिखो, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड ग्रुप इन स्पेस, मतलब 3D, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से मतलब क्या है मेरा, कि जो कनेक्टिविटी रहेगी, यहाँ पे शायद लिखा भी होगा, जो कनेक्टिविटी रहेगी ऑफ एटम एंड ग्रुप्स, इसको आप एक और पॉइंट बना के लिख सकते हो, कनेक्टिविटी ऑफ एटम एंड ग्रुप्स विल बी सेम। मैम ये बात ना थोड़ी समझ में नहीं आई, कनेक्टिविटी का मतलब आप क्या कह रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनो, कनेक्टिविटी का मतलब क्या है। मान लो मेरा बेटा मैं ये लिख रही हूँ, देखना एक बार, और एक ये लिख रही हूँ, ध्यान से देखिएगा मेरा बेटा, दिख रहा है सबको ए और बी? तो इधर नजर मारो, ये वाला जो कार्बन है जिसमें मैंने येलो अंडरलाइन किया है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा और एक क्या जुड़ा है, मिथाइल जुड़ा है। मिथाइल। इस कार्बन के साथ भी क्या जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल और हाइड्रोजन।
यहाँ पे देखो मिथाइल हाइड्रोजन स्ट्रक्चर सेम है या नहीं है, बताओ, है कि नहीं है? सेम है। यस इसी को ही हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो एटम और ग्रुप की कनेक्टिविटी है वो सेम है, मतलब इस कार्बन के साथ भी एक मिथाइल और हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल लगा हुआ है, सिर्फ क्या चेंज हुई है, जो उनका अरेंजमेंट है एटम्स का इन स्पेस इन 3D वो चेंज हुआ है, ठीक है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा, स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या लिखोगे आपका, क्या बोल रही है, द पर्टिकुलर काइंड ऑफ आइसोमर दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ओनली इन द वे द एटम्स आर ओरिएंटेड। किस तरीके से एटम्स ने अरेंज किया हुआ है खुद को, सिर्फ उसी चीज में वो डिफरेंट है, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। ध्यान रखना कनेक्टिविटी एटम ऑफ ग्रुप की सेम है, अगर कनेक्टिविटी सेम नहीं होगी वहां पे हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात नहीं करें। आई होप इज दिस क्लियर? बोलो क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस मैम पक्का? चल अब बात इतना लिख लिया और मेरे को बताते जाना हाँ मैम लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी डाउट आता है, नितान विशाल जितने भी यहाँ तुम बच्चे बैठो, स्नेहा निशिता पलक वैभव लक्ष्य, जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क। क्लियर है? बिकॉज दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। चलिए, तो पहली चीज तो ये होगी, यानी कि अभी तक तुम्हें सिर्फ ये पता होना चाहिए, कोई भी अगर तुमसे पूछ ले कि बताओ भाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो तुम्हें ये बताना है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, सिर्फ जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो क्या होती है मेरा बेटा, डिफरेंट होती है। एंड सबसे मेन जो वर्ड है वो ये है, इसको मैं कह रही हूँ डब्बे में बंद कर लो, कनेक्टिविटी जो होनी चाहिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म के केस में, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स एंड ग्रुप विल बी सेम। क्लियर है? चलिए Yes, ma'am. चलो, अब इसके बाद हेडिंग डालेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन। हमने इसको कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाई किया है इसको लिख लो, ये बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये पिक्चर है, अभी मैं मॉडल से दिखा दूंगी तुम्हें। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो कैटेगरी में बांटा गया है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है मेरा बेटा, कॉन्फिगरेशनल को फिर फर्दर किस में बांटा गया है, दो में, ज्योमेट्रिकल में और ऑप्टिकल में। यही हमें पढ़ना भी है। कन्फर्मेशनल में तुमने हाइड्रोकार्बन अगर पढ़ा होगा तो तुमने सुने होंगे कन्फर्मर्स, इथेन ब्यूटेन के तुम बनाते थे, है ना। मुझे पता नहीं कितने बच्चों ने पढ़ा है या नहीं, बट वो करते हैं। अगर हमारे पास टाइम बचेगा मैं वो भी करा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। बट हमारा मेन क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो हमें पढ़ना रहेगा, ठीक है। अब मैम ये होते क्या है मेरा बेटा, देखो आपको ये पता होना चाहिए कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कब होता है ना, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म कब होता है। तो मेरा बेटा कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, कन्फर्मर्स कब बनते हैं, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, देखना एक बार, ये सबको दिख रहा है? यस मैम ठीक है। तो बेसिकली ब्लैक बोल रिप्रेजेंट कार्बन, व्हाइट बोल्स रिप्रेजेंट हाइड्रोजन, और ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। आई होप क्लियर विजिबल है ना। हाँ, तो एक बार बताओ, अगर मैं इस कार्बन को एक एंड से फिक्स करूं और दूसरी साइड से रोटेट करूं, देखना एक बार, देखो रोटेशन पॉसिबल है सिंगल बॉन्ड के अराउंड, कैन यू सी दैट? फ्री रोटेशन पॉसिबल अराउंड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, तुम एक बार बताओ, यहाँ तीनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, क्या तुम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कौन सा हाइड्रोजन ऊपर है कौन सा नहीं? सब सेम लग रहा है, देखो। Yes, ma'am. तो इधर आओ, अगर मैं बोलूं सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री है, तो जितना मैं इसको घुमा रही हूँ मेरे को अलग अलग क्या मिलेंगे, कन्फर्मर्स मिलेंगे, जो तुम पढ़ते थे, जैसे इक्लिप्स फॉर्म पढ़ते थे तुम, है ना, और तुम स्टैगर्ड फॉर्म पढ़ते थे, है ना, गोशे फॉर्म पढ़ते थे। तो वो अलग अलग, जैसे रोटेशन करोगे आप सिंगल बॉन्ड के अराउंड 60 डिग्री 120 डिग्री, अलग अलग कन्फर्मर्स बनते जाएंगे। तो यानी कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कब मिलेगा तुम्हें, कब अराइज होता है, यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या है, रोटेशन फ्री है। बोल सकती हूँ मैं ये बात? यस मैम रोटेशन इज फ्री अराउंड सिंगल बॉन्ड। देखो
और ये क्या होते हैं, नॉन सेपरेबल होते हैं। इनको सेपरेट कर सकते हो क्या तुम? नहीं कर सकते हो। आपको पता चल रहा है क्या कौन सा हाइड्रोजन ऊपर गया कौन सा नीचे गया? देखो ना, देखो देखो, ठीक है। नॉन सेपरेबल या यू कैन से नॉन रिजोल्वेबल, नॉन रिजोल्वेबल, रिजोल्वेबल, क्योंकि बहुत फास्ट रोटेशन होती है, बहुत फास्ट। ये देखो, ठीक है। तो ये आपका है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब बात आती है कि मैम कॉन्फिगरेशनल क्या होता है? देखो, अगर कन्फॉर्मेशनल क्या है, रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड बहुत फ्री होती है, तो कॉन्फिगरेशन में क्या होगा मेरा बेटा? रोटेशन फ्री नहीं होगी, हाँ या ना? तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ, एक मिनट लिख लेना, लिखने का कोई दिक्कत नहीं है। मेन है कि आप लोगों को समझ भी आना चाहिए, पता चले लिखते ही रह जाओ और समझ कुछ आ नहीं रहा तो दिक्कत हो जाएगी। एक सेकेंड, गिव मी 1 मिनट। ओके, सबने एल्कीन देखा ना? एल्कीन, Yes, ये ma'am. देखो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो यहाँ पे हम डबल बोन के केस में देख रहे हैं। देखो कॉन्फिगरेशन आइसोमर, एक बार बताओ, अगर मैं इस कार्बन को फिक्स करूं, क्या ये घुमा पाओगे? देखना, No, ma'am. No, घुमा पा रहे No, हो? ma'am. ये सीधा है, No, हाँ मैम। नहीं दिखा, नहीं घुमा सकते। ma'am. अगर तुमने ज्यादा जोर दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा इसको। यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ मैम, रूम टेम्परेचर पे तो अराउंड रोटेशन फ्री नहीं है, मतलब डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री नहीं। नहीं है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो कॉन्फिगरेशन में होता क्या है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, गेटिंग माय पॉइंट? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब रोटेशन क्या है? नहीं हो पा रही है, रिस्ट्रिक्ट है, रुकी हुई है। और यहीं से हमारे दो आइसोमेरिज्म का जन्म होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बोलो हाँ या ना? Yes. Yes, ma'am. yes. तो यानी कि ये क्या Yes, होते ma'am. हैं? रोटेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है अराउंड डबल बॉन्ड, गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा, ये क्या होते हैं? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी बताऊंगी। सिसो ट्रांस पढ़ते हो ना आप लोग, वैसा, ठीक है। सॉरी, इंटर Yes, कन्वर्टेबल। ma'am. एक सेकेंड, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो नोट इंटर कन्वर्टेबल। मतलब ऐसा नहीं है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, गेटिंग माय पॉइंट? जैसे लेट्स से ये ऐसा है, ठीक है, इधर देखो एक बार, ऐसा है। ऐसा नहीं है कि तुम घुमाओगे और भाई साहब ये ऐसे चेंज हो जाएगा। इधर देखो, ऐसा, देख रहे हो? क्यों Yes, नहीं हो ma'am. सकता? क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज रोटेशन ही फ्री नहीं है। नहीं है, अगर मान restricted लो मेरे पास सिंगल बॉन्ड होता, लेट्स से, ठीक है, मैंने इसके अराउंड घुमा दिया, तो ये ऐसे बन जाए, बन सकता है? हाँ मैम, बन सकता है। है। Yes, बोलो क्या? ma'am. Yes, ma'am. बिकॉज यहाँ पे रोटेशन क्या थी? फ्री थी Free सिंगल थी। बॉन्ड के अराउंड। Free आई होप ये rotation. पता चला होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। तो हमारा Yes, जो यहाँ पे मेन फोकस है वो किस पे रहेगा? कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म पे यहाँ पे रहने वाला है। अब मैम हमें लिखना क्या है? पहले तो ये चार्ट बना लो, उसके बाद लिखना तुम्हें ये है, इसको लिख लो फटाफट से। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, कौन से? जो कि which cannot interconvert at room temperature due to restricted rotation. I hope this line is clear to all of you. ठीक है, पहली चीज तो ये। तो यहीं पे इसी को ही हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, जो आगे हम पढ़ने भी वाले हैं। और ऐसे स्टीरियोमर्स जिनका बिहेवियर अलग होगा टूवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट, ये मैं तुम्हें कहाँ पढ़ाऊंगी? जब मैं तुम्हें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वहां पे डिस्कस करूंगी, ठीक है। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes. यस मैम। ठीक है, यहाँ पे वही है, रोटेशन फ्री अबाउट सिंगल बॉन्ड,
नॉन सेपरेबल या नॉन डिसोल्युबल। ठीक है, आई होप जितना बताया अभी समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो क्या? Yes, ma'am. अब तो यानी कि जो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं वो किस में हम पढ़ने वाले हैं मेरा बेटा? कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेसिकली मेरा बेटा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज होता है वो किस वजह से होता है अराइज? ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से अराइज होता है। ठीक है, ऐसे वाले आइसोमर्स को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखने में मिलता है, सी डबल बॉन्ड एन में देखने को मिलता है। ठीक है, ऑक्साइन में, इसको हम ऑक्साइन बोलते हैं। ये अंडरस्टूड है बेटा कि कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट होंगे, है ना? ऐसे मत सोच रहे मैम 2 ही बॉन्ड बना दिए। ठीक है, दिस इज अंडरस्टूड। ठीक है, इन वाले में होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इनको हम एजो कंपाउंड्स भी बोलते हैं। एजो मतलब 2 नाइट्रोजन। ठीक है, इवन आपके साइक्लोएल्केन्स में भी देखने को मिलता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्योंकि साइक्लोएल्केन्स में क्या होता है, इधर देखना एक बार, ये क्या दिख रहा है? 3 मेंबर्ड रिंग दिख रही है सबको? चेक करो। Yes, ma'am. अगर मैं एक कार्बन को फिक्स करूं और घुमाना चाहूं, देखना घूम रहा है क्या? सारे देखो ध्यान से, घूम रहा है? नहीं। तो जो एटॉमिक सिस्टम होते हैं वहां पे भी क्या होती है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, जिसकी वजह से वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा पाते हैं। क्लियर हुआ? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैम आपने ये तो समझा दिया कि किस वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज होगा। अब आप ये बताओ कि हमें कैसे पता चलेगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे पॉसिबल है या नहीं है, वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। आइए मेरा बेटा, तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालो कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या कंडीशन है, मतलब तुम कैसे पता लगाओगे कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड जीआई दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा? तो सबसे पहले तो वही रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ताकि आइसोमर्स आपस में इंटर कन्वर्ट ना हो पाए। दूसरा, उनके बीच में डिस्टेंस डिफरेंट होगा। जैसे कि इधर आओ मेरा बेटा, मान लो मेरे पास बहुत सिंपल कंपाउंड ले रही हूँ, ये वाला। आओ इधर, आओ इधर। देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा यहाँ पे 2 मिथाइल का डिस्टेंस L1 है और यहाँ पे 2 मिथाइल का डिस्टेंस L2 है, तुम मुझे देख के बताओ क्या दोनों केस में मेरा L1 L2 बराबर है या नहीं है? है? नहीं है। L1 L2 बराबर नहीं है, तो यहाँ से ही मतलब हुआ, पहला रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए। दूसरा, एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। एरियल डिस्टेंस का मतलब क्या है? यही जो डिस्टेंस, जो ग्रुप लगे हुए हैं, अगर आप उसको, अगर वो जीआई एग्जिबिट कर रहे हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर है? दूसरा, अगर 2 सेम ग्रुप, ध्यान से सुनो, 2 सेम ग्रुप अगर सेम साइड पे लगे हुए हैं, देख रहे हो यहाँ पे लगे हुए ऊपर, तो उनको हम सिस बोलते हैं। अगर अपोजिट साइड पे लगे हुए हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है मैम, ये सिस ट्रांस वाले एक बार बताइए मेरा बेटा। अगर तुम्हारे 2 सेम ग्रुप सेम साइड पे लगे हुए हैं, ये देखो ना, ऊपर लगे हुए हैं दोनों, ठीक है, उसको हम सिस बोलते हैं। अगर अपोजिट साइड पे लगे हुए हैं उसको मेरा बेटा क्या बोला जाता है? ट्रांस बोला जाता है। ठीक है, अच्छा मैम आपने 2 चीजें बता दी। फर्स्ट वन इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, सेकंड वन इज डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। अगर पहले मैं बता रही हूँ, पहली चीज तो तुम्हें चेक ही यही करना है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है या नहीं। उसको कैसे चेक करोगे? तुम्हें इनमें से कोई कंपाउंड देखने को मिलेगा, ज्यादातर ये देखने को मिलेगा या फिर ये देखने को मिलेगा तुम्हें। ठीक है, दूसरी चीज तुम्हें चेक करना है, डिस्टेंस डिफरेंट होना चाहिए। अगर डिस्टेंस बराबर नहीं है तो फिर भाई साहब नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा और क्या चीज है? इधर आना। अगर मैं, मेरा बेटा यहाँ पे लेट से, यहाँ पे ए लिख दिया मैंने, यहाँ पे ए लिख दिया, चलो बी लिख देती हूँ, यहाँ पे बी लिख दिया, तो ध्यान रखना कार्बन शुड बी, जो कार्बन होगा
डबल बॉन्डेड कार्बन, कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, यानी कि प्लेनर होना चाहिए, गेटिंग माय पॉइंट, प्लेन में होने चाहिए, ऐसा Yes, नहीं ma'am. परपेंडिकुलर हो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, प्लेन में होना चाहिए आपस में, ठीक है मेरा बेटा, ठीक है। Yes. दूसरी चीज, Yes, ma'am. पहले ये चीज हो गई, दूसरी चीज कार्बन, कार्बन should have two different group, कार्बन पे, हर एक कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए, ठीक है, मतलब ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, गेटिंग माय पॉइंट, ए बी के बराबर Yes, ma'am. नहीं होना चाहिए। अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा ये है, देखना एक बार, और तुम्हें मैं बोलूं क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा, नहीं करेगा, बिकॉज ध्यान No, रखना ma'am. कार्बन पे 2 ग्रुप शुड बी डिफरेंट, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोलूं क्या मैम ये कर जाएगा, हाँ कर जाएगा, क्यों, Yes, ma'am. इस पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप है और इस पे भी, ये मत सोच के घबराना मैम इस पे भी ए बी है और इस पे भी ए बी है, डजंट मैटर, एक कार्बन पे जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पे 2 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, ठीक है मेरा बेटा, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे मैं Yes, ma'am. इसको ये लिख देती हूँ डबल बॉन्डेड कार्बन, सो दैट तुम्हें क्लैरिटी आए, डबल बॉन्डेड कार्बन। यहाँ तक जिसको भी डाउट है आस्क योर डाउट बेटा। मैम ये पॉइंट दोबारा रिपीट करना। अभी आए हो क्या साहिल? मैम थोड़ी देर पहले ही आया। अच्छा, कौन से वाला रिपीट करूं? मैम यही वाला जो भी आपने बताया था कि ये कैसे जीआई देखो, होंगे। सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास ना मेन 2 कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे तुम्हें ये चेक करना है कि कार्बन प्लेनर होना चाहिए, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पे 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है, तब वो जीआई एग्जिबिट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ऑलराइट, बोलो। यस मैम। अच्छा, क्या मैं बोलूं ट्रिपल बॉन्ड शो करेगा क्या जीआई? सोच के बताओ। No, मैम ma'am. ये तो लीनियर है, मैम ये तो लीनियर है ना, L1 ले लो L2 ले लो, वो तो क्या होगा, बराबर होगा, बराबर। ठीक है, इक्वल होगा, Yes, ma'am. ठीक है, तो ये जीआई नहीं दिखाएगा, ठीक है मेरा बेटा। चल Yes, यहाँ ma'am. तक क्लियर हुआ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, अब हम किस पे आते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देती हूँ कैसे आते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगी, आपको ये बताना है कि जीआई एग्जिबिट करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं पहला एग्जाम्पल मेरा बेटा लिखूं, देखना एक बार, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। इथाइल, इथाइल को बेटा ईटी भी लिखते हैं, C2H5 और ईटी। एक ये है, ऑलराइट। तो यहाँ पे तुम्हें चेक करना है कि ये जीआई शो करेंगे या नहीं। तो पहले देखो करेगा कि नहीं करेगा। मैम इस कार्बन पे 2 सेम ग्रुप लग गए तो ये जीआई नहीं दिखाएगा, No, No, ma'am. ठीक है। यहाँ पे आइए, अब चेक करो ना, इस कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप है तो यानी कि ये जीआई आएगा, इसमें भी 2 डिफरेंट ग्रुप है। यहाँ पे चेक करते हैं, अब यहाँ पे देखो 2 बेसिकली डबल बॉन्ड आ गए, तो दोनों में चेक करते हैं हम। मैम अगर हम यहाँ देखें तो ये भी मीथाइल है, ये अंडरस्टूड है बेटा कि मीथाइल है, ये मत सोचना एग्जामिनर लिख के देगा तुम लोगों को, ठीक है। तो मैम इस कार्बन पे तो सेम ग्रुप हो गए, तो ये वाला डबल बॉन्ड तो जीआई नहीं दिखाएगा। नहीं दिखेगा। मैम यहाँ पे देखो एक H यहाँ है और एक H यहाँ है, तो हर एक कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप हो गए, यहाँ पे H और मिथाइल है और यहाँ पे H और ये पूरा ग्रुप है, यानी कि ये वाला डबल बॉन्ड जीआई दिखाएगा। तो अगर मान लो आपके कंपाउंड में बेशक 3 से 4 डबल बॉन्ड हो, अगर उसमें से कोई एक भी जीआई दिखा रहा है तो पूरा कंपाउंड जीआई में ही वो काउंट होगा। क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे नजर मारो, इधर आओ, ये तो ट्रिपल बॉन्ड है, ये तो नहीं दिखाएगा,
यहाँ पे देखो No, ma'am. इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है मैम, ये वाला भी नहीं दिखाएगा। यहाँ पे देखो इस वाले कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप है। आई होप सभी को दिख रहा है। इस कार्बन पे H और ये पूरा ग्रुप H और ये ग्रुप, तो ये वाला GI दिखाएगा, यानी कि ओवरऑल कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। बेटा कोई भी बच्चा लीव नहीं करेगा, ध्यान से समझ लो, नहीं तो फिर नहीं आएगा। अब इसमें से बताओ तीनों में से कौन करेगा GI एग्जिबिट, कौन सा वाला डबल बॉन्ड करेगा? मैम सेंटर वाला। सेंटर वाला, सेंटर वाला करेगा क्या? नंदनी से एग्री करते हो आप लोग? अनुज, यस मैम। विशाल, कौन सा डबल बॉन्ड GI एग्जिबिट करेगा? No one. समझ नहीं रहे हो क्या अनुज आज? नितांत बताओ, साहिल, मैम साइड वाला। मैम कोई हम भी क्यों शो नहीं करेगा? करेगा GI। हाँ बताओ ना कौन से वाला करेगा? अरे मेरा बेटा, यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है, ये वाला तो नहीं करेगा। इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, ये तो सिंगल पता है बॉन्ड ना, वाले दो। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो इट्स अंडरस्टूड, कुछ नहीं लगा हुआ है तो हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो इस वाले कार्बन पे जो ये वाला एक हाइड्रोजन, ये वाला ग्रुप, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये वाला ग्रुप, 2 डिफरेंट हो गए ना, तो ये GI करेगा। इतना तुम क्या मुश्किल समझ रहे हो इसको भाई? तो ओवरऑल कंपाउंड भी GI एग्जिबिट करेगा। करेगा। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके अलावा यही अगर पूछा जाएगा तो यही, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन या साइक्लोएल्केन का पूछा जाता है। साइक्लोएल्केन में अभी कराऊंगी, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, इधर आओ, देखना, इधर आओ। ऑक्साइम का अगर मैं केस ले लूं, ऑक्साइम क्या होता है बेसिकली? CNOH, मतलब बेसिकली ये यूनिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास एक OH लगा होगा, और यहाँ पे मान लो मैं R1 और R2 कोई 2 डिफरेंट ग्रुप है यहाँ पे, है ना, कोई 2 डिफरेंट, मान लो एक मिथाइल है एक इथाइल है, और यहाँ पे एक लोन पेयर होगा, तो क्या ये GI दिखाएगा? यहाँ पे भी सेम ये चीज है, नाइट्रोजन के पास क्या होने चाहिए? 2 डिफरेंट ग्रुप, और कार्बन के पास जुड़े हुए 2 डिफरेंट होगा, तो ये GI एग्जिबिट करेगा। अगर मान लो मैं ये लिखूं, देखना इधर, नाइट्रोजन के पास तो देखो हमेशा ही होंगे 2 डिफरेंट, क्यों? एक तो OH होगा क्योंकि, और एक लोन पेयर रहेगा ही रहेगा। मान लो यहाँ पे मैं एक H ले लूं, यहाँ पे भी H, क्या ये GI दिखाएगा? नहीं मैम, नहीं दिखाएगा। नो मैम। No, ma'am. ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. मान लो ये करा मैंने, इधर देखना, क्या कहते हैं, ये दिखा देगा? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ये दिखाएगा क्या? देखना एक बार, ध्यान रखना, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो होगा ही होगा। ये दिखाएगा? हाँ मैम बिल्कुल दिखाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, एक ग्रुप है, एक लोन पेयर है, एक। तो एक बात बताओ, क्या ये वाले कंपाउंड्स हमेशा ही नहीं दिखाएंगे GI? क्योंकि एक लोन पेयर तो हमेशा रहना ही है नाइट्रोजन के पास, और दूसरा कोई और आना एटम या ग्रुप। तो यानी कि जो ये एजो कंपाउंड्स हैं, इनको हम एजो कंपाउंड्स बोलते हैं। इसका मैं डिस्कशन करूंगी मींस चैप्टर में भी करूंगी। एजो मतलब होता है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो एजो कंपाउंड्स ऑलवेज शोज GI, बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर हुआ? पक्का? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक, आगे आइए, यहाँ पे हेडिंग डालिए। अब मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगी, तो यू कैन राइट प्रॉपर्टीज ऑफ GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, या यू कैन से सिस ट्रांस प्रॉपर्टीज। हेडिंग डालिए, और हेडिंग डालने के बाद ये पॉइंट्स टू रिमेंबर वाला पॉइंट आप अपनी नोटबुक में लिखोगे, डब्बा बना के। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूछ लेते हैं कई बार।
आइए स्टार्ट करें, आओ। तो बेटा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है। मैम कैसे डिफरेंट होती है? मान लो एक मेरे पास ये है, इधर आना एक बार बेटा, माइक म्यूट करिए। ये मेरे पास सिस वाला है और ये मेरे पास ट्रांस वाला है। चुप कर जो। अरमान अब दोबारा अनम्यूट हुआ ना बेटा, मेरे को रिमूव करना पड़ जाएगा, ठीक है? चलिए एक बात बताओ, अगर मैं इसकी डायपोल मूवमेंट की, अगर मान लो मेरे को डायपोल मूवमेंट बताना हो सिस और ट्रांस का, तो मैं बता सकती हूँ क्या? हाँ मैम बता सकते हो। आपको पता है CH3 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये तो मैंने बता भी दिया आप लोगों को। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, मैंने GOC में तुम लोगों को बताया था। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ये भी देगा, बोलो, ये भी देगा और ये भी देगा। तो तुम मुझे बताओ, ये दोनों नीचे की तरफ आ रहे हैं, इनका रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा, तो इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। जबकि ये एक ऊपर आ रहा है एक नीचे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? 0. 0. तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि मैम ये पोलर होगा और ये नॉन पोलर होगा? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो मुझे ये बताओ, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, पोलर वाले का या नॉन पोलर वाले का? कोई चीज पोलर है, किसी में पोलैरिटी आई हुई है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? अरे वाटर से इंटरेक्ट करेगा ना, वाटर में भी तो पोलैरिटी होती है, Yes, बोलो ma'am. हाँ या? Yes. तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनका क्या होगा? वेरी गुड, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मैं बोल सकती हूँ सिस वाले का बॉइलिंग पॉइंट इस केस में, मैं फिर बोल रही हूँ, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि एग्जामिनर कौन सा आपसे केस पूछ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं इस केस के हिसाब से बात करूँ, ये पोलर है ये नॉन पोलर, तो सिस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ट्रांस वाले से, देखो। और अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो सोल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी, Yes, बोलो ma'am. हाँ या ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. और अगर मान लो मैं मेल्टिंग पॉइंट पूछूं, तो मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पैकिंग एफिशिएंसी पे, पैकिंग एफिशिएंसी पे, स्टेबिलिटी पे। एक बात बताओ, एक बात बताओ, ज्यादा अच्छी पैकिंग किसकी होगी? ज्यादा स्टेबल कौन होगा? यहाँ पे देखो ना, बड़े बड़े ग्रुप दूर लगे हुए हैं, यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? पास लगे हुए हैं। पहली चीज तो ये ज्यादा स्टेबल है। और ये क्या है आपका? इसकी जो पैकिंग होगी, ठीक है, जो हम बोलते हैं ना कि क्रिस्टल जो लैटिस है उसमें अच्छी पैकिंग किसकी होगी? वो इसकी होगी, ठीक है। तो यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ कि ट्रांस वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा सिस से। इसको तुम कैसे बता सकते हो? स्टेबिलिटी के बेसिस पे भी यू कैन एक्सप्लेन। माइक म्यूट कर लो जिसका भी होना है। यहाँ पे क्या है? बड़े बड़े ग्रुप, इधर आओ, बड़े बड़े ग्रुप दूर है। गेटिंग माई पॉइंट? अगर बड़े ग्रुप दूर है तो केमिस्ट्री में एक वर्ड यूज करते हैं हम, स्टीरिक हिंड्रेंस, क्राउडिंग, रिपल्शन कम होगी, ठीक है। ऑल राइट, तो मतलब ज्यादा स्टेबल, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा आपका? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिस वाला, ठीक है। तो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और सोल्युबिलिटी का ऑर्डर सेम रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर तुम बताओगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है? हाँ या ना, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, इधर आओ। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे NO2 हो गया, COH हो गया, या उसके अलावा कोई और, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इधर आओ। जैसे ना इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये वाला ब्रोमीन वाला, कैन यू सी दैट? अब ब्रोमीन क्या है? ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ब्रोमीन क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो देखो ना, खींच रहा है अपनी तरफ। कैन यू सी दैट? मैं दूसरे कलर से बना के दिखाती हूँ, ये देखो, ठीक है। Yes, ma'am. तो अब आपको ये देखना, डायपोल मोमेंट इसका ज्यादा होगा। पहले वाले में दोनों का ऊपर की तरफ जा रहा है, और दूसरे वाले में क्या हो रहा है? एक नीचे की तरफ आ रहा है, एक ऊपर की तरफ आ रहा है। बोलो क्या कहते हो? तो वो कह रहे हैं सिस आइसोमर का जो डायपोल है वो ऐड हो जाएगा, जबकि ट्रांस में क्या हो रहा है? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट का ज्यादा होगा डायपोल मोमेंट,
गेटिंग माई पॉइंट? हमेशा जरूरी नहीं है कि सिस वाले का ज्यादा होगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन आपको क्या दिया है। क्लियर है? आइए बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो मैम जिसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, रीजन वही, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सोल्युबिलिटी, जितना पोलर मॉलिक्यूल होगा वो ज्यादा सोल्यूबल होगा पानी में। गेटिंग माई पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? जो ज्यादा सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्री के बेसिस पे भी बता सकते हो, मोर सिमेट्रिकल आइसोमर है, हायर मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू बेटर पैकिंग इन क्रिस्टलाइन लैटिस, एंड ट्रांस आइसोमर क्या होते हैं, ज्यादा सिमेट्रिक होते हैं सिस से, तो इसीलिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सेकंड का ज्यादा है। ऑल राइट। और अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी आप बता सकते हो मैम, ब्रोमीन बहुत बड़े ग्रुप होते हैं तो जितना वो दूर रहेंगे उतना अच्छा होगा, नहीं तो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या होगा, रिपल्शन होगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट। और क्योंकि ये स्टेबल ज्यादा है, इसको आपको मेल्ट करने के लिए भी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट्स क्लियर हुए सबको? यानी कि इधर आओ, यानी कि डायपोल मूवमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोलिबिलिटी का एक ऑर्डर होगा, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी का एक ऑर्डर होगा। बोलो क्या कहते हो? मैम स्टेबिलिटी वाला पॉइंट रिपीट करना। स्टेबिलिटी में क्या होता है बेटा, स्टेबिलिटी आप कैसे चेक करोगे? इसमें आप ये देखो जो बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, ये किसका माइक ऑन है यार, गुस्सा चढ़वा रहे हो मेरे को, किसका ऑन है माइक? डायरेक्ट रिमूव करना पड़ेगा मुझे अगर किसी का खुल गया तो। अब माइक बीच में किसका ऑन है मेरे को पता भी नहीं लग रहा, तुम्हें पता लग रहा है क्या? मैम अभी तो ऑफ है, जो बार बार ऑन कर रहा है। अरमान का ही है क्या? अरमान रिमूव करूं क्या परमानेंट? बेटा जिसको आंसर भी देना है ना चैट में दो या हैंड रेस करो, ठीक है? क्या इतना समझ में आया? अभी तक मैंने तुम्हें क्या क्या बताया, सोच के बताओ। चलो क्या क्या बताया, मेरा छोटा सा टेस्ट लेती हूँ तुम लोगों से। चलो निशिता आप मुझे बताओ क्या कंडीशन होनी चाहिए मॉलिक्यूल की टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? चलो। मैम ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए सबसे पहले तो उसमें वो मैम इंटर कन्वर्ट नहीं होते हैं आपस में। हाँ और मैम उनको इंटर कन्वर्ट नहीं होते हैं। एक मैम ये अरमान का ही हो रहा है बार बार माइक, ये कर रहा हूँ बार बार। अब तुम आराम से बोलो, ब्लॉक कर दिया मैंने उसको। हाँ बोलो। मैम एक तो वो इंटर कन्वर्टेड नहीं होते हैं, और मैम उनकी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है। उसका मतलब क्या हुआ? रोटेशन रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हुआ? मैम जो दो बॉन्ड्स होते हैं अलग ग्रुप्स में अटैच, उनकी रोटेशन होती है वो एक पर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, मतलब कि वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर चेंज नहीं हो सकते, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। वेरी गुड, शाबाश। अनुज तुम और ऐड करना चाहोगे इसमें? अनुज Yes, ma'am. हाँ बताओ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन होती है? मैम मतलब जो दो ग्रुप्स के बीच में डिस्टेंस होता है वो मतलब L1 और L2 जब हम बात करते हैं तो वो दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, एक डिस्टेंस डिफरेंट होना चाहिए। हाँ और जो कार्बन होती है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होनी चाहिए, और दोनों पे अलग अलग ग्रुप लगे होने चाहिए, मैं एक कार्बन पे दो अलग ग्रुप लगे होने चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी आदित्य आप कुछ बताना चाहोगे? आदि करके एक स्टूडेंट है। हाँ जी बेटा। मैम मुझे जो बताना था वो अनुज ने बता दिया। ठीक है, आपका नाम आदि है क्या? आदि है ना आपका नाम? आदि, अच्छा नो मैम। ठीक है। क्या नाम है आपका? बोलो। अरे चलो ठीक है, मत बताओ। ठीक है चले आगे। चलिए
अब हेडिंग डालिए मेरा बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन के केस में हम देखेंगे कि किस तरीके से जीआई एग्जिबिट होता है एंड व्हाट आर द कंडीशन टू शो जीआई इन साइक्लोएल्केन्स। तो आपको ये तो बात समझ में आ गई ना कि साइक्लिक कंपाउंड्स में रोटेशन अराउंड सीसी सिंगल बॉन्ड इज नॉट फ्री बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब समझिए ना, रिजिड सिस्टम है, अड़ियल, caused by the presence of other carbon atom of the ring which keep them tightly held। यही तो मैं बता रही थी इतनी देर से। इधर देखो, ये वाला मैंने दिखाया था कि अगर एक कार्बन को तुम फिक्स करते हो तो नहीं घुमा पा रहे हो ना, देखो ना, ठीक है, दूसरे कैसे आपस में टाइटली हेल्ड है ना, तो नहीं रोटेशन हो पा रही है, देख पा रहे हो? यस मैम। नहीं हो पा रही। यस मैम। यस ठीक है, मैम। चलिए अब हम इसमें मैम जीआई कैसे बताएंगे मेरा बेटा? तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? देखो, इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि यहाँ पे जो ग्रुप लगे होंगे, लेट से एक यहाँ लगा हुआ और एक यहाँ लगा हुआ, दो ग्रुप तो लगे होने चाहिए, तभी होगा काम, है ना, दो डिफरेंट कार्बन पे। तो ए और बी बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है, या मैं यहाँ पे काम करूँ CD लिख देती हूँ ताकि तुम्हें क्लियरली समझ में आए। CD और CD भी क्या नहीं होना चाहिए? बराबर नहीं होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? पहली बात, पहली बात है 2 sp3 कार्बन हैव ऐसे लिखो इसको, ग्रुप्स एटम should be present on 2 different sp3 hybridized carbon। ठीक है, मतलब समझ आ गई? अगर आपके मैं बात कर रही हूँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने चाहिए, तो जो एटम और ग्रुप क्या होने चाहिए? दो डिफरेंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे क्या होने चाहिए? लगे होने चाहिए। ठीक है मैम, ये तो समझ में नहीं आया कि आप क्या बोल रहे हो। एक काम करो, इसको लिख लो, मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो यानी कि ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, सी डी के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो ए बी के बराबर हो गया और सी डी के बराबर हो गया, जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। जैसे इधर आना एक बार, मान लो ये है, इधर आओ, ये है मेरा बेटा, इधर आओ। पहले एक बार मैं बता दूं फिर आप पूछ लीजिएगा, एक बार मेरे को समझाने दो। एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब हमें देखना है किसमें जीआई एग्जिबिट कर रहे हैं नहीं। इधर आओ, कंडीशन चेक करो। यहाँ पे एक कार्बन पे दो सेम ग्रुप हो गए, बोलो, तो ये जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। नहीं करेगा। यहाँ पे क्या है? चारों कार्बन पे अलग अलग है। देखो यहाँ पे एक H है, एक मिथाइल है, एक H है, एक मिथाइल है, एक H है, एक मिथाइल है। तो हर कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप ही लगे हैं। ध्यान रखना, एक कार्बन पे दो सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये जीआई दिखा देगा। यहाँ पे क्या है? दो डिफरेंट sp3 का मतलब पता है ना, हाइब्रिडाइजेशन चेक करने आती है ना, तो यहाँ पे दो डिफरेंट ग्रुप है। इधर देखो, यहाँ पे दो अलग लगे हुए हैं, मतलब यहाँ पे H और CH3 और यहाँ पे H और CH3 है, तो ये भी जीआई एग्जिबिट। यहाँ पे देखो, तीनों पे मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल के साथ हाइड्रोजन है, यानी कि एक कार्बन पे सेम ग्रुप नहीं है, तो ये जीआई एग्जिबिट करेगा। ठीक है, ये बताओ करेगा कि नहीं? मैम कर देगा? यस मैम करेगा। एक कार्बन पे ClH है, यहाँ पे एक कार्बन पे ClH है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब ये करेगा कैसे मैम? सिस ट्रांस कैसे बताएंगे, उसके मैं एग्जांपल्स आप लोगों को कराती हूँ। ठीक है, चलिए आइए मेरा बेटा, सबसे पहला एग्जांपल। ठीक है, तुम मुझे बताना करेगा या नहीं करेगा। अगर मान लो मैं इस वाले कार्बन पे A ले लूं, मतलब लाइक A B C, यहाँ पे क्या है?
दो डिफरेंट, यहाँ पे 3 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, देख रहे हो, ए बी सी। क्या ये GI एग्जिबिट करेगा? सोच के बताओ। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. अच्छा, अब बात आती है कैसे करेगा मैम, सिस ट्रांस कितने बनेंगे ये हमें बताना है। तो इससे क्या करें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पहले सिंपल वाला, ये वाला ले लेते हैं, ये वाला। बताओ ये करेगा GI एग्जिबिट? नो मैम। Yes, ma'am. करेगा या नहीं करेगा? करेगा। और अगर मैं इसको ऐसे ले लूं तो करेगा? No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. नहीं करेगा। आओ इधर आओ। ये वाला जो केस है, जो मैंने आपके सामने ये मॉडल लिया, ये कौन से वाला केस है? लास्ट वाला है, ध्यान से ma'am. देखिए। ठीक है, Yes, ma'am. तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे व्हाइट बोल्स हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये येलो बोल है ये सेम है, ठीक है, और ये व्हाइट अलग है। तो ये वही वाला केस होगा ना, यहाँ पे तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं और यहाँ पे कोई 2 ग्रुप लगे हुए सेम है। तो एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ पे सिस और ट्रांस बता सकते हो? क्या मैम नहीं बता सकते? ऐसे देख लो बेशक, इधर देखो, ये जो व्हाइट वाली बोल है येलो वाली बोल के साथ सिस पे है, और ये व्हाइट बोल येलो वाली बोल के साथ आपको दिख रहा है ट्रांस पे है ना। और सेम ये वाला भी क्या है, इधर देखो ना, ये इसके साथ सिस में, इसके साथ ट्रांस में। क्या तुम डिफरेंशिएट कर पा रहे हो क्या यहाँ पे चीजों को? कैन यू सी दैट? Yes, ma'am. क्या दिख रहा है? ये सिस और ट्रांस दिखाएगा? नहीं मैम, नहीं दिखाएगा। Yes, ma'am. क्योंकि आपने क्या किया, एक ही कार्बन पे 2 सेम ग्रुप लगा दिए। अब ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहा कि ये किसके साथ सिस और किसके साथ ट्रांस है, मतलब यहाँ पे आप सिस और ट्रांस बता ही नहीं पाओगे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes. पक्का? इसको मैं कैसे भी घुमा दूं तुम नहीं बता पाओगे सिस और ट्रांस, ठीक है? बोलो, क्योंकि यहाँ पे सारे क्या हैं, हाइड्रोजन है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक काम करूं कि मैं इनकी पोजीशन चेंज कर दूं, सेकंड वाला केस अगर मैं बनाऊं तो देखना क्या होगा। यहाँ पे देखो, अब कुछ बात बनेगी क्या? चेक करो। Yes. Yes, ma'am. अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये येलो बॉल यहाँ लगी हुई है, ठीक है, और एक येलो बॉल यहाँ लगी हुई है, देखो इधर। तो ये जो आपका येलो ये वाली बॉल है, इस वाली बॉल के साथ ट्रांस पोजीशन पे है, ठीक है। अगर मैं इसको पकड़ के ऊपर लगा दूं तो देखना क्या होगा। मैम सिस हो जाएगी। Cis हो जाएगी। Cis. समझदार हो तुम तो। ये देखो, जब मैंने Yes, उसको ma'am. नीचे लगाया था तो उसका एंगल कुछ और था, ऊपर लगाया तो एंगल कुछ और है, मतलब एरियल डिस्टेंस डिफरेंट हो गया। तो यानी कि 2 पॉसिबिलिटी बन रही है इसकी, क्या कि मैम एक बार तो दोनों को सिस पे लगा दो। इसको हम दिखाएंगे कैसे, या तो दोनों आप वेज पे दिखा दो। सुना है तुमने वेज? वेज मतलब होता है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, या तुम दोनों डैश पे लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। जब हम सिस पे दिखाते हैं बेटा तो दोनों या तो वेज पे होंगे या दोनों डैश पे होंगे। और एक क्या पॉसिबिलिटी है कि तुम क्या दिखा दो, ट्रांस पे दिखा दो। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। क्लियर है? अच्छा मैम, बहुत सही है। चलिए, अब एक काम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ पे ए और यहाँ पे एक बी ले लेते हैं। देखो एक बार चेंज कर देती हूँ मैं ताकि तुम्हें समझ में आए। इधर आओ, एक मिनट देखना एक बार क्या दिख रहा है। अभी ध्यान से देखो क्या दिख रहा है। तीनों किस पे हैं? सिस पे हैं। Yes, ma'am. आपस में सिस पे हैं ये। यस तो मैम। यानी कि तीनों को वेज पे लगा दो या डैश से दिखा दो। कैसे दिखा सकती हूँ? हाँ मैम, दिखा सकते हो, ठीक है। बोलो, अब एक काम करें, और क्या करें अब सिस ट्रांस दिखाने के लिए? क्या करें मैम? एक काम करो ना, आप ये एक बोल नीचे ले जाओ। तो अब देखो ना, पहले तीनों क्या थे?
सिस में थे। अब ये जो ब्लू वाली बॉल है इन दोनों की क्या है, ट्रांस में। ट्रांस में है। तो यानी कि क्या करा मैंने मैम, 2 को तो आपने सिस पे ले लिया और 1 को क्या किया आपने इन दोनों के ट्रांस पे लगा लिया, ठीक है। मतलब वेज डैश, अगर एक वेज और एक डैश होगा तो वो ट्रांस पे होगा। देखो ऑब्जर्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे तो बताओ, ठीक है। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इसके Yes, अलावा और ma'am. पॉसिबिलिटी है क्या, चेक करो। देखो मैम और कोई ए और बी को सिस पे लगा दूं। यस मैम। यस मैम। देखो अब क्या हुआ, हुआ कुछ। अब तुमने क्या किया, ए और बी को सिस पे लगा दिया और एक ट्रांस पे चला गया, तो क्या बनेगा, कौन से वाला देखना है एक बार, ए बी और ये वाला ट्रांस पे देखना है। ट्रांस पे। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये कौन से वाला केस है जहाँ पे 2 सेम है और एक डिफरेंट है। कितने बनेंगे जी आई यहाँ पे, 3। 3। यहाँ पे कितने बन रहे थे, 2। 2. ठीक है, अब ये वाला तुम चेक करो जहाँ पे तीनों ही अलग कर दिए, जब तक मैं एक और बॉल निकालती हूँ अलग कलर की। सोच के बताना मेरे को कितने बनेंगे बेटा। आई होप समझ में आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा प्लीज बता दो। वंश हो रहा है क्लियर मेरे बेटा, बोलो। तभी मैं ये इससे दिखा रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए, देखना एक बार। यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है बताओ, एक तो तीनों को सिस पे लगा दूं, Yes, ma'am. यस मैम। और एक क्या पॉसिबिलिटी है, क्या होगी तुम खुद सोचो। मैम ये वाली बॉल और ग्रीन वाली बॉल को सिस पे लगा दो, दूसरे को ट्रांस पे ले जाओ, यानी कि ए और बी को मैं सिस पे लगा दूं और तीसरे को वाला इन दोनों के ट्रांस ट्रांस पे। या फिर क्या हो सकता है, इन दोनों को येलो और वाली ब्लू वाली को लगा दूं, यानी कि बी और ट्रांस पे सी और पे ए को सी। और ए को ट्रांस पे लगा दूं। और कोई पॉसिबिलिटी है, हाँ मैम, ए और सी को लगा दो आप सिस पे, और बी को ट्रांस पे। तो कितने बन जाएंगे देखना, 4। 4। क्या इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी है, चेक करो। नहीं है ना, देखो No, ma'am. No, ma'am. हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ मेरा बेटा, अगर मैं एक काम करती हूँ, मुझे बताना जो भी मैं दिखाऊंगी वो जीआई एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा। Next. ये वाला No, ma'am. नो मैम। नहीं करेगा ना, बिकॉज आपका क्या होना चाहिए, No. 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अलग ग्रुप होने चाहिए, अलग सेम ग्रुप होने लगा हुआ ना, चाहिए, yes. ये वाला जीआई नहीं दिखाएगा। इज इट क्लियर, बताओ। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, राजी रहो फिर, ठीक है, हो जाएगा। चलिए ये तो मैंने, एक मिनट रुकना, ठीक है। ओके आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाती हूँ और कुछ घर से भी करने के लिए दूंगी। पहला क्वेश्चन ये 2020 में आया था, 2020 में आया था, देखना एक बार।
आपसे पूछा इनमें से कौन सा कंपाउंड जीआई एग्जिबिट करेगा, ठीक है। तो चेक करो, यहाँ पे देखो ये जो डबल, यहाँ पे देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, देखो इधर यहाँ पे तो पूरी रिंग बनी हुई है और यहाँ पे कार्बन है, तो वही चेक करना है। पहली बात है sp2 होना चाहिए और हर एक कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। यहाँ पे क्या है, एक कार्बन पे 2 सेम लगे हुए हैं, तो ये जीआई नहीं दिखेगा। नहीं होगा। यहाँ पे चेक करेंगे, इधर चेक करो सी वाले में, मैम ये कार्बन है, ये कार्बन पे इस पे एक H लगा हुआ है Cl, ये तो काम ठीक है। इस कार्बन पे देखो, यहाँ पे कार्बन आ रहा है, यहाँ पे कार्बन आ रहा है, नीचे चलो, यहाँ पे कार्बन आ रहा है, यहाँ पे कार्बन आ रहा है जिसपे मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, तो ये तो सारा सेम हो गया ना। कैन यू सी दैट? Yes, ma'am. यस कुछ मैम। डिफरेंस Yes, ma'am. अराइज हुआ नहीं इसके अराउंड, तो यानी कि जीआई ये नहीं दिखाएगा। यहाँ पे देखो इस डबल बॉन्ड कार्बन पे एक HCl, ये तो मैम ठीक है, लेकिन यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ मिलके, तो ये भी जीआई नहीं दिखाएगा। इधर आओ, यहाँ पे देखो ये तो ठीक है, यहाँ पे गए कार्बन, यहाँ पे गए कार्बन, नीचे आओ, यहाँ पे गए कार्बन, यहाँ पे गए कार्बन, लेकिन यहाँ मिथाइल है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यानी कि हो गया ना, इन्वायरमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया ना। Yes. तो ये जीआई Yes, ma'am. दिखाएगा। हो जाएगा, Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। हाँ नितान बेटा बोलो। मैम ए वाले में मतलब आपने बताया था एक भी कार्बन अगर शो कर रहा हो तो पूरा कंपाउंड शो करता है, तो ए वाले में जो कार्बन जिसके साथ Cl जुड़ा है उसके साथ एक H भी जुड़ा है, तो दोनों अलग है। वहां पे ये वाला कह रहे हो ए वाला, हाँ हाँ ये वाला। बेटा, लेकिन ये डबल बॉन्डेड कार्बन तो नहीं है ना, हाँ अच्छा, ठीक। ये ऐसे है ना, इधर देखो, इसको ऐसे इमेजिन करो, देखो ऐसा सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं, वैसे ये वाला सिस्टम में कराऊंगी एल्कीन और साइक्लो कंपाउंड वाला सिस्टम। तो यहाँ पे देखो ना, ये हमारा कार्बन हुआ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दिस इज कार्बन ना, तो इसके अराउंड देखो सब सेम है, यहाँ पे Cl लगा हुआ और यहाँ पे क्या है था, दोनों H थे, तो ये दिखाएगा कि नहीं, ठीक है। देख क्लियर है, आप इसको ऐसे कंपेयर करो, ऐसे, ठीक है, कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, Cl और एक H लगा हुआ है, तो ये भी ना दिखाता। यहाँ पे क्या 2 H है, अगर मान लो मैं यहाँ पे ये दिखा देती, लेट से मान लो यहाँ पे मैं CH3 लगा देती, अब दिखाता ये, अब भी ना दिखाता, क्यों? क्योंकि यहाँ गए कार्बन, यहाँ गए कार्बन, कार्बन कार्बन, कार्बन पे क्लोरीन, यहाँ पे कार्बन, तो सेम हो गया, इन्वायरमेंट डिफरेंट होना चाहिए फिर, ठीक है, तो ये भी जीआई नहीं दिखाएगा, ठीक है। चलिए ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, ये हमें देखना है। तो इसके लिए हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्या तुमने थोड़ा आयुपेक नोमेनक्लेचर पढ़ा है क्या, बनाना है इसका स्ट्रक्चर? तो चलो पहले तुम बनाओ फिर मैं बताऊंगी। 2 फिनाइल 1 ब्यूटीन बनाओ सारे बच्चे, 2 फिनाइल 1 ब्यूटीन, बनाना। Ma'am, C option. वैभव भी कह रही है, कौन सा मेरा बेटा? Ma'am, C. सी, बाकी चेक करो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. C option. सी ऑप्शन। ब्यूटीन क्या होता है? ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, 1 ब्यूटीन मतलब फर्स्ट वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड, 2 पे फिनाइल लगा हुआ है,
ठीक है, तो ये क्या एग्जिबिट करेगा क्या? नहीं मैम, यहाँ पे दो हाइड्रोजन सेम होगा, ये नहीं करेगा। बी वाले में देखो, 1 प्रोपीन, 1 पे डबल बॉन्ड है और 1 डाइफिनाइल का मतलब क्या है? इस पे भी फिनाइल रिंग है और इस पे भी फिनाइल रिंग है, तो ये भी नहीं करेगा। यहाँ पे चेक, आ गया आंसर, ब्यूटूइन। यस मैम। 1 2 3 यस मैम। 4। अब 3 पे क्या लगा हुआ है? फिनाइल लगा हुआ है, तो मैम ये तो ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि यहाँ पे देखो, इस कार्बन के साथ एक ये लगा हुआ है, इसको मैं ऐसे बना देती हूँ, एक फिनाइल है, एक CH3 है, यहाँ पे एक CH3 होगा और एक H होगा, तो देखो ना, कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, मतलब ये GI दिखाएगा। यहाँ पे भी क्या है? 1 ब्यूटीन है, यानी कि पहले नंबर पे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तीसरे पे फिनाइल है, तो पहले कार्बन पे फिर क्या होंगे? डबल बॉन्ड कार्बन में 2 हाइड्रोजन होंगे, तो वो सेम हो जाएंगे, 2 ग्रुप सेम कार्बन पे, तो यानी कि वो भी नहीं दिखाएगा। नहीं दिखाएगा। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। हो जाएगा? चलिए ये वाला क्वेश्चन करें सारे बच्चे। कहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है? कौन सी वाली जगह पे नहीं है पॉसिबल? बेटा कल ना आप लोगों की क्लास है, कोई भी बच्चा छुट्टी नहीं मारेगा, ठीक है? जो एंजॉय करना है सुबह कर लीजिएगा, बिकॉज शाम को वी विल हैव आवर क्लासेस, है ना? मैम। हाँ। यस मैम। बी। कौन सा मेरा बेटा? बी। बी, मैम बी। यानी कि फर्स्ट वाला नहीं दिखाएगा क्या? स्नेहा, अनुज, यस मैम। निशिता, यस मैम। ईशा, साहिल, आदि, नंदनी, वैभवी, पलक, देवांशी, बब्बल, ठीक है क्या? जतिन, विशाल नहीं आया ना आज? विशाल है? आज नहीं आया। चलो देखो, यहाँ पे क्या है? एक कार्बन पे 2 सेम ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये नहीं दिखाएगा, यानी कि फर्स्ट यहाँ है, यहाँ है। थर्ड वाला चेक करो, थर्ड पे क्या है? यहाँ पे एक मिथाइल है और ये पूरा ग्रुप है डिफरेंट, देखो ना, यहाँ पे भी एक मिथाइल है और ये पूरा ग्रुप क्या हो गया है? डिफरेंट हो गया है, तो मैम थर्ड वाला तो दिखाएगा, सिर्फ फर्स्ट वाला क्या है? GI नहीं दिखाएगा। नहीं दिखाएगा। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए, हाँ बेटा ये आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सी नहीं आएगा साहिल, बी आएगा बेटा। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ मुझे, बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो मेरे को जो भी प्रीवियस ईयर मिले मैं सारे ले आई, ठीक है? तो ये करके बताओ इसमें से कौन सा सही होगा, कौन सा नहीं है। अब सबने बता दिया, बी बता रहे हो, पहले बताना चाहिए। और कोई भी बच्चा चैट में नहीं बताएगा, हैंड रेस करेगा, नहीं तो पिटाई कर दूंगी मैं। मैम सी ऑप्शन। अरे हैंड रेस करने के लिए बोला। प्लीज रेज योर हैंड, जिसका भी हो गया, साहिल का हो गया, निशिता का हो गया, सानिया, वैभवी और अनुज, वेरी गुड। आदित्य, आदित्य तारू जी लेट आए हो, कुछ समझ नहीं आएगा लेट आओगे तो। प्रतिभा, स्नेहा, अक्षित, वेरी गुड। ध्रुव, आदि, वेरी गुड। देखो अपना प्लीज ओरिजिनल नेम बताया करो, फिर नहीं तो जब बैच सेग्रीगेशन होगा मेरे को पता ही नहीं लगेगा ये बच्चा अच्छा है या नहीं है ना? नंदनी, वेरी गुड। अरे क्या बात है यार, 14 बच्चों ने बता दिया। हाँ चलो, आदित्य शर्मा तुम बताओ जी, कौन सा होगा? जल्दी बताओ, इससे पहले कि मैं ड्रॉ करूं। वंश आप बताओ। अरे यार तुम बोलते क्यों नहीं हो? सानिया, मैम सी ऑप्शन।
अरे अनम्यूट करके बोलो। हाँ, सी ऑप्शन। देखो यहाँ पे 1 पोजीशन पे क्या है, फर्स्ट वाले पे डबल बॉन्ड है और 1 पे ही क्या है, डाइक्लोरो है। तो इस पे सेम हो गया ना, बाकी पे क्या है, अलग हो, हमें कुछ नहीं करना। पहले इस पे कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये जीआई नहीं दिखाएगा, नहीं बाकी दिखाएगा। सारे दिखा देंगे। आसान है, कर लोगे? चलिए यस मैम। यस मैम। वाला बताओ मेरे को करके। हैंड रेस करोगे, कोई चैट में, कोई अनम्यूट करके नहीं बोलेगा जब तक मैं ना पूछूं। हैंड रेस कीजिए। ध्रुव आप बताओ। मैम 3,4 डाइमिथाइल हेक्स 3। ओके, स्नेहा। मैम ए ऑप्शन। वेरी गुड। ऐसा ही कुछ बनाया था स्ट्रक्चर। ये यस इथाइल मैम। हो गए, ये मिथाइल Yes, है, ma'am. अलग हो गए। यहाँ पे भी अलग है तो ये शो करेगा। जो ये वाला मैंने बनाया है, दिस इज योर सी। ध्यान से देखो, ये भी, ये इथाइल है, ये भी इथाइल है ना? यस मैम। सेम, ये जीआई नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो ये वाला सवाल करके बताओ। आपसे पूछा है, इनमें से कौन सा साइक्लोएल्केन सिस ट्रांस नहीं दिखा पाएगा? कौन सा नहीं दिखा पाएगा बच्चों? चलो वेरी गुड, करो 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 करो, हैंड रेस करो फटाफट। वेरी गुड। 8 बच्चे, 9 बच्चे, 50 बच्चे इस क्लास में, 25 तो करो। 11, 12, 13, 15, 16। वेरी गुड। ईजान आप बताओ बेटा। मैम मे बी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। सी वाला क्यों नहीं दिखाएगा? हमारा कंडीशन क्या होती थी, दो जो डिफरेंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उन पे ग्रुप लगे होने चाहिए। ठीक है, दो अलग sp3 कार्बन पे, तो यहाँ पे तो लगे हुए हैं ना, यहाँ पे भी लगे हुए हैं। देखो यहाँ पे भी लगे हुए हैं। यहाँ पे मैंने कहा था, ये वाली कंडीशन बताई थी ना मैंने, कि जो भी आपका साइक्लिक सिस्टम है उस पे ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, सी डी के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये वाला नहीं दिखाएगा। ठीक है, हो जाएगा। Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, बाकी मैं कल करवाऊंगी। अपना क्यूमिलीन्स में रहता है। ठीक है, अभी काफी रह गया, जितना सोचा था उतना तो हुआ नहीं। खैर इट्स ओके, फर्स्ट डे था। आप लोग ना घर से क्या करके आएंगे, लिख लो इसको। आप क्या करके आएंगे, एक तो मैं बता रही हूँ ना, उसका ड्रॉ करके आएंगे। एक तो इसके जीआई बताएंगे कितने होंगे। ठीक है, और यस मैम। इसका बताएंगे। और इसका बताएंगे। और ये तुम्हारे होमवर्क है।
ठीक है। Yes, और ma'am. बाकी मैं डीपीपी कल से देना शुरू करूंगी बिकॉज आज इतना नहीं हो पाया है। और एक ये थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। इसके जीआई बताने हैं। इसका नाम है बेंजीन। इसको हम वैसे बेंजीन है नहीं, फिर भी इसको बोलते हैं हम बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC। इसके जीआई तुम लोगों को मुझे बताने हैं कल की क्लास में कितने बनेंगे सबके। अभी मत बताना, अगर इसका हो गया कल वाली क्लास में तुम मुझे बताओगे। और आज सबसे अच्छी बात यह है बेटा, बहुत सारे बच्चे एंड तक क्लास में रहो। मैं सच बता रही हूँ, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम दिस क्लास, तो प्लीज अगले 3 महीने का गांठ मान लो, अलार्म सेट कर लो जब जब तुम्हारी केमिस्ट्री की क्लास होती है। नो वन शुड स्किप दीज क्लासेस। अगले 3 महीने के लिए सोच लो कि हमें ऑर्गेनिक अगर अपनी बेटर बनानी है तो जाना है। तुम अपने अंदर 2 महीने में इंप्रूवमेंट देखोगे। अभी मैं नहीं बोलूंगी बिकॉज टुडे इज योर फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। लेकिन अगर आप इरेगुलर हुए थोड़े से भी, मैं सच बता रही हूँ, कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो रेगुलर रहो, अपना निकाल लो दिन का 3 घंटे निकाल लो। 2 क्लास होती है ना, सवा कितना घंटे, 2.5 घंटे क्लास लगती है, 3 घंटे 2.5 घंटे, उसके आप निकाल लो 3 घंटे। और जो मैं काम दे रही हूँ, छोटा काम दे रही हूँ, बड़ा काम दे रही हूँ, ज्यादा दे रही हूँ, कम दे रही हूँ, अपनी आदत बना लो उसको करने की, ठीक है जी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am.